एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस और एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस रीडिंग के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मेजर अरकाना से आपके पर्सन की मेजर जो सिचुएशंस हैं, उनकी करंट सिचुएशन, वो हम मेजर अरकाना से देखते हैं। उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। फिर हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए। फिर देखेंगे इमीडिएट एक्शन विथ सम एंजल गाइडेंस। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या चल रही है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही जैसे आज चंद्रमा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं क्या 5 कार्ड में चंद्रमा का कार्ड आता है। वाह 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 वाह, द लवर्स ही आ गए यहाँ तो। राधे कृष्णा एक साथ, वाह, हर हर महादेव, जय हो शिव शंभु। 1 मोर कार्ड। तो हमारे पास प्रभु स्वयं आ गए और वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके जो पर्सन है इस वक्त पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में है और रोमांस को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट को लेकर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अथॉरिटेटिव डिसीजंस ले रहे हैं। जो मैंने आपको 2 दिन से कहा ना कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत मिरेकल्स, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, वो आपको सच में देखने मिलेंगे। बिकॉज़ यहाँ पर लव लाइफ को लेकर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने कनेक्शन को लेकर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ओवरऑल एनर्जी में वी हैव हेरोफेंट, दैट मीन्स शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। और आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो रिलीज़ हो रही है। 10-10 पोर्टल के पहले आपको डेथ टावर बहुत दिखेगा। इवन आपको 10-10 की वाइब्स बहुत ज़्यादा पिक होंगी। सो साइन बता देती हूँ, वी हैव जेमिनाई, वी हैव कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, मेजर अरकाना से ये साइन निकल कर आए हैं। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। क्लैरिफाई करते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, इसीलिए मुझे बार बार मून की एनर्जी पिक हो रही है बिकॉज इमोशंस आर वेरी हाई टुडे। एनर्जी कार्ड्स के पहले ही फील होने लगती है। एंड पहला ही कार्ड मोस्ट रोमांटिक कार्ड डेक का, मेजर अरकाना का, और वो भी दोनों राधे कृष्ण एंड शिव शक्ति। तो बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं गाइस, बहुत सारे। जय हो राधे कृष्णा। राधे कृष्णा को कपल ने क्लैरिफाई कर दिया, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कपल के साथ साथ यहाँ पर जो एनर्जी है वो हर्मिट की है, जजमेंट की है, एम्परर की है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है ना कि एक कपल के बीच में कोई अथॉरिटेटिव फिगर आकर बैठ गए हैं, चाहे आपकी फैमिली से, चाहे इनकी फैमिली से, मतलब कोई तो ऐसा है जो बीच में है यहाँ पर। इस कारण से आप दोनों ही बहुत टाइम तक आइसोलेटेड रहे हो, एक दूसरे से अलग रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की वाइब्स है। क्यों? क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, तो इन्होंने कुछ जजमेंट लिया है। तो राधे कृष्ण को कपल ने क्लैरिफाई किया है, बीच में यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है लेकिन कोई जजमेंट यहाँ पर हुआ है। हम और कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे टावर आया है। यहाँ पर लवर्स के बाद टावर आया है और लवर्स ने टावर को क्लैरिफाई किया है विद 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं
इन्होंने थर्ड पार्टी के कारण, किसी थर्ड पार्टी के अथॉरिटी के कारण 99 की एनर्जी है, आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म किया हुआ है, आपको धोखा देकर पीछे हटे हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपसे मूव ऑन किए हुए हैं। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है। डेथ को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। देखिए, लवर्स के बाद डेथ एंड टावर आया एंड देन टेम्परेंस आया। डेथ को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वाइब्स है सिमिलर है। देखिए, एनर्जी इज़ वेरी सिमिलर। यहाँ पर एनर्जी में डिस्ट्रक्शन है, यूनियन में किसी थर्ड पार्टी की, यहाँ से एम्परर आए हैं, यहाँ से भी एम्परर आए हैं। कहाँ गए एम्परर जी, कहाँ गए? हाँ, यहाँ पर एम्परर आए हैं और डेथ को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। टेम्परेंस यहाँ पर है, आप देख सकते हैं एनर्जी कितनी ज़्यादा सिमिलर है। वाइब्स कुछ ऐसी मुझे पिक हो रही है जैसे आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं आप उनको छोड़ दें या वो आपको छोड़ दें। और आपके पार्टनर भी बीच में इस बात में कन्विंस हो चुके थे, मतलब काफ़ी हद तक आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में आ चुके थे। बट सडनली यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक चमत्कार होगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा। आपके साथ शादी की कमिटमेंट को लेकर सडनली बहुत सारे लोगों को ये गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दे एंजल्स। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 6 ने। बैलेंस क्रिएट होने वाला है, हार्मोनियस यूनियन की वाइब्स है सक्सेस के साथ विद 10 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होने के बाद रिटर्न आ रहे हैं, और रिटर्न भी कैसा आएंगे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। स्ट्रॉन्ग एक्शन में, बोल्ड डिसीजंस के साथ वापस आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर छोटे स्टेप्स लेंगे, कुछ बड़े, बट वापस आने का डिसीजन इनका खुद का है। किसी ने इनको फोर्स नहीं किया है, इवन आपने भी फोर्स नहीं किया है। एम्परर को क्लैरिफाई करें। एम्परर को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन विद जस्टिस। आपके पार्टनर की और आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्मिक साइकिल्स में हैं। आपके पार्टनर खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, न्याय देना चाहते हैं, बट अभी तक इन्होंने कुछ ऐसे एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, आपका इवन प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं किया है। आने वाले टाइम में आपको इनकी तरफ से कुछ सॉलिड कमिटमेंट मिलने की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। मतलब ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र ज़रूर करेंगे जो कि इन्होंने अभी तक आपको रिजेक्ट किया है, अभी तक आपको ऑफ़र नहीं किया है। क्या ये शादी से रिलेटेड ऑफ़र है? यस, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है। किसका इंतज़ार है एंजल्स? आप में से काफ़ी लोगों को पहली बात तो मैसेज का इंतज़ार है, मूवमेंट का इंतज़ार है। आप दोनों में से कोई है जो कि ये चाहता है कि वो आपके लिए स्टैंड ले। तो अगर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो आप स्टैंड लोगे, अगर वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं तो वो स्टैंड लेंगे। चाहे दुनिया में कोई भी इनके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। ये प्रिपेयर कर रहे हैं टू फाइट अपने रिलेशनशिप के लिए। क्या मैसेजेस आ सकते हैं मेरे व्यूवर्स को? ये एक नई शुरुआत करेंगे। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स विद द टावर। आपके लिए स्टैंड लेंगे, भले इनको कोई भी सिचुएशन एंड कर देनी हो। कौन सी सिचुएशन एंड होगी यहाँ पर, इसे भी कंफर्म कर दें। जो कन्फ्यूजन्स हैं, जिसके कारण मूव ऑन करके गए हैं, और आप दोनों के बीच में जिनके कारण से हैप्पीनेस ख़त्म हुई है, ब्रेकअप हुआ है, वो कारण यहाँ पर होप रखिए रिलीज़ होगा। आप दोनों के बीच में जो शादी को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। बहुत ही अजीब सी एनर्जी है आज, लेकिन वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव। एनर्जी में आपके पार्टनर के एक इंटेंसिटी नज़र आ रही है सिचुएशन को बैलेंस आउट करने की। इनको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत पीछा छुड़ा लिया, बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं भाग पाया, मैं नहीं निकल पाया इस रिलेशनशिप से और आपको भुला भी नहीं पाया। तो
अब ये चेंज चाहते हैं, अब ये अपनी अथॉरिटी को यूज़ करके एक चेंज चाहते हैं। उस चेंज के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी है। जय हो राधे कृष्ण, जय हो शिव शक्ति। देखते हैं फीलिंग्स क्या निकल कर आती हैं। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं आज करंट फीलिंग्स। क्या यूनियन की वाइब्स हैं दिल में, दिमाग में आपके पर्सन के? बिल्कुल, पहला ही कार्ड एक्शन का आ गया है। सो ही और शी इज़ वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड। थर्ड आई चक्र, थर्ड चक्र सॉरी, डोर टू रोमांस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, sacral chakra, second chakra, healer of the ages, walking away, man holding a coin. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जर्नी। देखिए यहाँ पर इस टाइम पीरियड में 10-10 पोर्टल के करीब आप पहुँच रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी, साइंस एंड सिम्टम्स। सबसे पहले तो अगर आपकी जर्नी एक है, अगर आपकी डेस्टिनी एक है, तो इस टाइम पीरियड में सडन आपको एक मिरेकलस चेंज नज़र आएगा, अनएक्सपेक्टेड चेंज जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जिस व्यक्ति से आप एक्शन की एक्सपेक्टेशंस लगाकर पिछले कई वर्षों से बैठे हैं, वो सडनली उन एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे। और अगर आप किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जिसके साथ आपका कार्मिक बैकलॉग है, तो वहाँ पर आपको एक बहुत तगड़ा वाला ट्रिगर मिलेगा। ये जो कुछ भी होगा ये 10-10 पोर्टल के नियर बाय होगा, मतलब 10-10 पोर्टल से 1-2 दिन पहले या 10-10 पोर्टल के 2-3 दिन बाद। बट इसी टाइम पीरियड में आपको ये चीज़ें रियलाइज़ करनी होंगी कि मेरे साथ अच्छा हुआ या मेरे साथ उसी टाइम पे बुरा हुआ। अगर बुरा हुआ तो एंजल्स की तरफ से ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होगी कि आपको रिकंसीडर, सोच समझ के आगे बढ़ना है। और अगर उस टाइम पे मिरेकलस चेंजेस आए या उसके पहले मिरेकलस चेंजेस आए, तो आपको ये एक अंदर से आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करना है कि आपने हमें ब्लेस कर दिया। अगर आपको ट्रिगर भी मिलता है, देन ऑल्सो शो ग्रैटिट्यूड कि आपने बचा लिया हमें किसी गड्ढे में गिरने से। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जो भी होता है पोर्टल गेटवेज के टाइम पे, वो आपके ही कर्मों के फल होते हैं जो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में रिसीव होते हैं। यहाँ पर जो करंट फीलिंग्स निकल कर आई हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा है। थर्ड चक्रा मीन्स सोलर प्लेक्सस एंड सेकंड चक्रा मीन्स सैक्रल चक्रा की वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीन्स रोमांटिक एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्टेबल रहेंगे। कमिटमेंट देना है या नहीं देना है, शादी करनी है या नहीं करनी है, क्लैरिटी मिलेगी बहुत सारे लोगों को। साथ ही आपके पार्टनर आपके साथ हील होने की वाइब्स में है। मतलब अगर इन्होंने किसी को खोया है, आपके लिए अगर इन्होंने किसी को रिलीज़ किया है, एक्शन लिया है, तो ये आपके साथ मिलकर ही हील हो पाएंगे, है ना। साथ ही इनको इस टाइम पीरियड में करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें भी हैं कि इनको ये डर सता रहा है कि अगर अब इन्होंने एक्शन नहीं लिया और आपसे दूरी बनाने की कोशिश की, तो शायद आप दोनों में से कोई एक है जो परमानेंटली डिटैच हो जाएगा या हो जाएगी। इनको भी कुछ साइंस मिल रहे हैं आपके साथ जर्नी से रिलेटेड इस टाइम पीरियड में। तो ये भी इनको एक अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि मुझे बात करनी है, मुझे इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना है, मुझे अपनी लाइफ में ये डिसीजन खुद लेना होगा। ये वाली सिचुएशन है, ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हार्ट चक्रा हील हुआ है काफ़ी लोगों के पर्सन का, ये यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि जब किसी का हार्ट चक्रा हील होता है तो वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए कैपेबल होता है। अदरवाइज़ आप दिल की सुन नहीं पाएंगे। आप कितने भी मजबूत आदमी हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका बस ही नहीं चलेगा। अगर ब्लॉकेज है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। देखते हैं इमीडिएटली
क्या एक्शन नज़र आता है। जो भी नो कांटेक्ट में है उनके लिए गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे अपने पर्सन की तरफ से। आपके लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के पार्टनर की मैरिड लाइफ में, अगर मैरिड है तो, या उनकी फैमिली लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, वहाँ से आपके पर्सन पॉजिटिवली बाहर निकलेंगे। आपको होप रखनी है क्योंकि आपकी तरफ मूवमेंट होगा। यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि थर्ड आई की एनर्जी है, हार्टेक एंड लॉस के साथ। मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रिगर होगा क्योंकि डेथ एंड टावर आया है मेजर अरकाना से। मैंने आपसे कहा कि इमोशनल डैमेज होगा। इमोशंस जब बहुत हाई होते हैं तो एनर्जी कैसी होती है, इंटेंस होती है। या तो आप बिल्कुल ही लोअर वाइब्स में चले जाते हैं या बिल्कुल ही हैप्पी हो जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, और जब हम खुश होते हैं तभी भी हमारे आंखों से आंसू छलक जाते हैं। दैट्स एक्सट्रीम इमोशंस, है ना। वैसे ही आपके पर्सन इस टाइम पे डिप्रेस्ड होंगे बहुत ज़्यादा। तो नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके पार्टनर थर्ड पार्टी से रिलीज़ की वाइब्स में है, लेकिन आपको होप रखनी है क्योंकि ये जो कुछ भी होगा ये अपने दिमाग से, अपनी विजडम का यूज़ करके ही एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने इनको मैनिपुलेट कर दिया और इन्होंने एक्शन ले लिया, नहीं। ये अपने दिल, अपने दिमाग की सुनकर ही एक्शन लेंगे और पॉजिटिव मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई कैसा पॉजिटिव मूवमेंट एंजल्स। सबसे पहला पॉजिटिव मूवमेंट तो आपकी विश पूरी होगी, जो भी आपने विश मांगी है। और आपके पार्टनर अगर स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपको रिजेक्ट कर रहे थे, तो ये स्टैंड लेंगे। ये 2 एनर्जी है यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट में, ठीक है। क्या बातचीत होगी 3 दिन के अंदर या अभी पेशेंस रखना होगा? होगी, काफ़ी लोगों की हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन अभी किसी अथॉरिटेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं। वी हैव 144 वाइब्स, मतलब जो भी इनके एक्शंस होंगे वो डेस्टाइन्ड होंगे, मतलब वो लेने ही थे। 144 डिवाइन पाथ का नंबर है, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। तो आपके पार्टनर जो भी डिसीजन लेंगे वो राइट होगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। स्टेबिलिटी मिल सकती है काफ़ी लोगों को, कमिटमेंट मिल सकती है, या अपने परिवार से बातचीत कर सकते हैं और सडनली आपको ये बोल सकते हैं कि हमारे बीच में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो नो कांटेक्ट में है उनका बता दिया मैंने ना, जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी बता दें। जो कांटेक्ट में है, जो कांटेक्ट में है उनके लिए, जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग नहीं है फ़िलहाल। आने वाले 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है ये, 10 घंटे से 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के साथ सब कुछ पॉजिटिव है। पुरानी मेमोरीज़ रिकॉल हो सकती हैं, कुछ बड़े स्टेप्स लिए जा सकते हैं, शादी विवाह से रिलेटेड बातचीत हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है। आप में से काफ़ी लोगों को फ्यूचर की क्लैरिटी मिल सकती है। क्या शादी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव डिसीजन होगा? कोई वार्निंग तो नहीं है। जजमेंट की वाइब्स है विद वेटिंग गेम। शादी का डिसीजन होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा, अभी होप रखिए। आपकी भी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। यहाँ से एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मतलब जो कांटेक्ट में है उनके लिए फ़िलहाल कोई वार्निंग नज़र नहीं आ रही, कोई हैवी एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन अकेले ही जजमेंट लेंगे। जो भी जजमेंट लेना है आपको सिर्फ वेट करना है, सिर्फ पेशेंटली वेट करना है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं? काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं डिवाइन की तरफ से। एक्शन, टेक एक्शन का कार्ड एनर्जी ओरेकल से भी आया, यहाँ से भी आया। एक्शन होने वाला है। काफ़ी लोगों की लाइफ में बीच का रास्ता निकलेगा, पीसफुल रिजोल्यूशन, बीच का रास्ता निकल सकता है।
ये वाइब्स हैं। और बताएं, देखते हैं महादेव की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। वी हैव स्नेक कार्ड्स आ गए हमारे पास। आदि शक्ति एंड डमरू। ठीक है, तो सबसे पहले है स्नेक। द स्नेक रिप्रेजेंट द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट इंटर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। देखिए, आपका जो गला है, जो थ्रोट है, ठीक है, वहाँ पर थ्रोट चक्रा स्थित है। आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कहाँ से अंदर जाता है? पेट में, आपके गले से उतरता है। आप जिस तरीके के भोजन करते हैं, जिस तरीके का आहार लेते हैं, उस तरीके का व्यक्तित्व भी आपका बनता है। अगर कोई बहुत ही सात्विक है तो उसके ज़ुबान से निकली हुई बातें भी बहुत बल रखने वाली होंगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो उसके अंदर, क्योंकि आप जिस भी जीव को खा रहे हैं उसकी जो सोल है, क्योंकि सोल सब में होती है, वो आपके आसपास नेगेटिविटी बनकर आपसे अटैच हो जाती है। तो ऐसे लोगों की जो बॉडी है वो स्पिरिट बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ऐसा आहार लिया है जो कि आपकी सेहत के लिए, आपकी सोल के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से जो लोग सात्विक होते हैं, उनकी जब थ्रोट चक्रा हील होती है, ब्लॉकेजेस हील होते हैं, तो आप जो बोलते हैं वो सत्य होता है। इसलिए आपको बहुत सोच समझकर बोलना होता है। आप किससे क्या बात कर रहे हैं, आपकी ज़ुबान से क्या निकल रहा है। तो आप जब दूसरों से बात करते हैं तभी भी आप बहुत सोच समझकर बात करते हैं। जब आप किसी को कुछ गुस्से में भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना होता है। स्पेशली कहा जाता है ना, अब जैसे कोई साधु, महात्मा, संत, क्योंकि वो लोग सात्विक होते हैं, तपस्या करते हैं, तो लोग उनसे डरते हैं। जैसे नागा साधु आ जाए तो लोग उनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि वो जब किसी को कुछ बोल देते हैं तो उनकी बातों में इतना दम होता है, इतना बल होता है कि वो लग जाती है बातें। क्यों लग जाती है? इसलिए क्योंकि उनके पास तपस्या का वो बल होता है। वैसे ही जो एक नॉर्मल पर्सन भी अगर सात्विक है, कभी अपने ज़ुबान से किसी का बुरा नहीं बोलता, कभी किसी के लिए सोचता भी नहीं बुरा, और अपनी वाणी से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देता, उसकी वाणी में भी बहुत बल भगवान की तरफ से आ जाता है। फिर इसीलिए कहा जाता है ना कि सीधे इंसान को नहीं कष्ट देना चाहिए, क्योंकि जब वो कुछ बोल देना दिल से, अगर वो उसकी हाय लग जाती है ना, तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बहुत सोच समझ के चीज़ों को बोला है, बताया है। तो इसलिए यहाँ पर अपने थ्रोट चक्रा को हमेशा प्योरीफाई करें। अपनी जो भी एनर्जीज़ हैं उसे इस फॉर्म में रखें कि आपकी वाणी बहुत बल वाली हो और सोच समझकर आप बात करें। चाहे आप किसी भी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। कई बार हम लोगों को रूड बिहेव कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। ठीक है, दूसरा मैसेज है आपके लिए आदि शक्ति। एम्ब्रेस द रेल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, ये मैसेज है आपके लिए। स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ब्रिमिंग विद न्यू पॉसिबिलिटीज़ अलोंगसाइड योर सोलमेट। Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse or partner. देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है ये आपको ये बताना चाह रही है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि इस लाइफ में कोई ऐसा है जो आपका अपना है, आपका सोलमेट है या आपका पार्टनर है, हमेशा आपको उसका सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। आपको मांगना नहीं पड़ेगा कभी भी। सोलमेट या डिवाइन जो कनेक्शंस होते हैं, उनकी ये बहुत बड़ी खासियत होती है
कि आपको उनसे कभी सपोर्ट डिमांड नहीं करना पड़ता। दे आर ऑलवेज रेडी टू गिव यू सपोर्ट एनी हाउ। जो लोग सपोर्ट देने के टाइम पे गायब हो जाएं, या जब वो मुश्किल हालात में आपके काम ना आए, या आपका सपोर्ट सिस्टम बनने की जगह पीछा छुड़ा लें, तो उससे भी आप ये जज कर सकते हैं कि क्या इनका आपका कोई गुड कर्मा एसोसिएटेड है या बैड कर्मा एसोसिएटेड है। सो हमेशा ये याद रखिए कि आपके लिए आपकी फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो सोल पार्टनर होगा वो हमेशा आपकी फ्रीडम को बढ़ावा देगा। जो भी आपको रिजर्व करने की कोशिश करे, आपको दबाव डालने की कोशिश करे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो भी आपका सोल पार्टनर नहीं हो सकता। क्योंकि जो सोल पार्टनर होगा वो आपको एम्ब्रेस करेगा कि आप अपनी सोल को फ्रीडम दें और अपने लाइफ में एक्सपैंड करें, एक्सप्लोर करें, अपने आप को ग्रो करें। ये एक सोल पार्टनर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। लास्ट मैसेज है डमरू। डमरू रिप्रेजेंट चेंज। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एमिनेंट winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality. अब भाग नहीं सकते इस चेंज से। डमरू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में कुछ बहुत बड़े चेंजेस होंगे। जैसे कि मैंने आपको 10-10 पोर्टल के बारे में बताया। 10-10 पोर्टल एक नॉर्मल पोर्टल नहीं है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है, और यू कैन से एंडिंग ऑफ अ साइकिल है। कई लोगों की साइकिल एंड होगी इन अ बेटर वे, गुड वे, कई लोगों को तकलीफ देकर एंड होगी, लेकिन होगी ज़रूर। तो चेंज फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, लेकिन उसका आउटकम आपके फेवर में ही होगा। आपकी लाइफ में आगे चल के आपको ये समझ में आएगा कि मैं इस चेंज से भाग नहीं सकता था, आज नहीं कल मुझे ये चेंज एक्सेप्ट करना ही था, और ये चेंज ना आया होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता या नहीं होती। सो ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट दैट चेंज। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है भोलेनाथ की तरफ से। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ गाइडेड एनर्जीज़ के साथ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।